पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 मामले के समाअत के दौरान वहां क्यों नहीं हूं। उनको मैं बताना चाहती हूं कि ये हमारे लिए एक जज्बाती मसला है। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि मैंने अभी तक वहां बैठकर लोगों को 370 के खिलाफ बात करते देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब मैंने ये फैसला किया कि मैं खुद वहां जाऊंगी। शेख अब्दुल्ला की तारीफ करने के बारे में उन्होंने कहा कि 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक इम्तिहान है। ये उस बात का इम्तिहान है कि आया शेख अब्दुल्ला ने दो कौमों की नजरिया को मुस्तरद करते हुए हिंदुस्तान के साथ इत्तेहाद करने का फैसला सही किया था। कहते हैं कि मतलब आप वहां पर क्यों नहीं हैं। कई मेरे जो हैं, हमारे जो हमदर्द हैं, वेल विशर्स हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ मेरे लिए, और मैं समझती हूँ कि मेजॉरिटी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 370 एक लीगल या खाली आईनी मामला नहीं है, ये हमारे जज्बात के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी तक मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं अपने दिल को इतना मजबूत नहीं कर पा रही हूँ कि मैं वहाँ जाके अदालत में बैठ के इसके ऊपर बहस सुनूं। मुझे नहीं समझ आता है कि मैं क्या वो बर्दाश्त ला सकती हूँ कि मैं 370 के ख़िलाफ़ जो है वहाँ बहस को बर्दाश्त कर पाऊँगी। क्योंकि ये मैंने जो पहला इलेक्शन लड़ा है तो मैंने जम्मू कश्मीर के आइन की कसम खाई है, मुल्क के आइन के साथ साथ मैंने जम्मू कश्मीर के झंडे को उठाया है मुल्क के झंडे के साथ। तो इसलिए मेरे लिए ज़ाती तौर पे अभी मुझ में वो हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ अदालत में बैठूं और इस बहस को सुनूं। पर इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूं कि हो सकता है थोड़ी हिम्मत जुटा के मैं, जब हमारा भी वकील या दूसरे वकील आएंगे तो वहाँ जाने की कोशिश करूँगी। मैं तो कहती हूँ कि ये इस वक्त तो सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। अगर चीफ ये जो है जस्टिस ऑफ इंडिया ये इकरार करते हैं कि उस वक्त का जो फैसला शेख साहब ने किया था दो कौमी नज़रिया को बरतरफ करके एक हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाने का एक विजनरी फैसला था, वो समझते हैं, वो कहते हैं विजन, तो उस विजनरी फैसले का भी इम्तिहान। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 से मुतालिक दरख्वास्तों की आज चौथी समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच दलाइल को सुना। दरख्वास्त गुजारों ने आर्टिकल 370 को मनसूख करने के फैसले को चैलेंज किया है। इससे कबल दरख्वास्त गुजार अकबर लॉन की पैरवी कर रहे सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि आर्टिकल 370 मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर चुका है, पार्लियामेंट इसे मनसूख नहीं कर सकती। कपिल सिब्बल 3 दिनों से अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। न्यूज़ 18 से बात करते हुए एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा कि अब तक कपिल सिब्बल ने बहुत अच्छे तरीके से कानूनी दलाइल पेश किए हैं। चौथे रोज सीनियर वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने दलाइल का आगाज किया। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए म्युनिसिपल इंतखाबी फहरिस्त की खुसूसी नजरसानी के लिए कैंप जम्मू, उधमपुर और दीगर मकामात के मुख्तलिफ इलाकों में चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये कैंप कायम किए हैं जो रिलीफ कमीशन माइग्रेंट्स की निगरानी में चलाए जा रहे हैं। कश्मीरी माइग्रेंट्स बड़ी तादाद में इन कैंपों में वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत, हज़्फ, नजरसानी और दीगर मकासद के लिए जमा हो रहे हैं। ये कैंप 3 अगस्त से शुरू हुए हैं और 11 अगस्त तक चलेंगे। इन कैंपों में आने वाले कश्मीरी माइग्रेंट्स का कहना है कि उन्हें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो इनमें नाम शामिल कर सकते हैं, नाम हज़्फ कर सकते हैं और आधार कार्ड और वोटिंग की शिनाख्त को अपडेट कर सकते हैं। उनकी रिहाइश गाहों के करीब कैंप चल रहे हैं। म्यूनसिपल पोल्स की इलेक्शंस की तैयारी कर रही है और इसी सिलसिले में जगह जगह पे म्यूनसिपल पोल्स की जो समरी रिवीजन है म्यूनसिपल लिस्ट्स की, वोटर लिस्ट की, उनका समरी रिवीजन कैंप्स चल रहे हैं जगह जगह पे। और इसी तरह कश्मीरी माइग्रेंट्स की अगर हम बात करें तो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी स्पेशल इलेक्टोरल रोल रिवीजन कैंप चल रहे हैं, समरी रिवीजन कैंप्स जगह जगह पे तकरीबन जम्मू के डिफरेंट जगहों पे, जिसमें जगती शामिल है, बोड़ी है, पुरखू कैंप, मुठी कैंप, दुर्गा नगर, जहाँ जहाँ पे कश्मीरी पंडित रहते हैं उनके लिए स्पेशल समरी रिवीजन कैंप चल रहे हैं म्यूनसिपल इलेक्टोरल रोल्स के। अब वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना है, अगर नाम नहीं होगा तो फिर से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये इलेक्शंस के लिए ज़रूरी है, अपना वोट देना हमारा एक फ़र्ज़ है, इसके लिए कर रहे हैं।
तो ये जो जैसे म्यूनिसिपल पोल्स की ये प्रक्रिया चल रही है, तो आपका वोट तो कश्मीर में ही होगा, लेकिन तब भी आप वोट डालना चाहते हैं? बिल्कुल डालना चाहते हैं, बिल्कुल डालना चाहते हैं, डालेंगे, देखेंगे क्या होता है। डालते वोट तो डालेंगे, वोट डालना हमारा फ़र्ज़ है, हम तो डालेंगे। सर हाँ, ये तो ज़रूरी है, वोट हमारा वोट मतलब बनना चाहिए, वोट तो डालना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी सर। तो ये बताइए कि आपके घर के नज़दीक ही ये फैसिलिटी है, क्या कहेंगे, क्या ये अच्छी पहल है सरकार? हाँ जी, हाँ, ये बहुत अच्छी है कि हमारे घर के पास में ही है। हम लोग मतलब वोट डालना बहुत पसंद करेंगे। जब हमारा वोटर कार्ड बन जाएगा तो हम वोट डेफिनेटली डालेंगे। ये सर इसमें फार्म 3 किस्म के डिलीशन है, इंक्लूजन है, तो वो फार्म मतलब एंटर कर रहे हैं। तो किस तरह रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है? रेस्पॉन्स सर कम ही है, तो मगर लोग आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं अपने अपने नाम, जिनके हैं तो, जिसका नहीं है तो वो कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा ले, इसलिए ये जो कैंप्स हैं उनके घरों के नज़दीक ही बनाए गए हैं, कैंपस में बनाए गए, नॉन कैंपस में बनाए गए, जहाँ जहाँ कश्मीरी माइग्रेंट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीरी माइग्रेंट्स का नाम वोटर लिस्ट में इंक्लूड किया जाए और कल जब इलेक्शंस होते हैं तो वो अपने वोट आसानी से और अच्छी तरह से दे सके। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।